देखिए, एक नई चीज़ जो पिछले कुछ अरसे से देखने को मिली है, बहुत सारे नौजवान 2017-18 में वैलिड डॉक्यूमेंट लेकर के पार ट्रैवल करने के लिए गए पाकिस्तान, जहाँ तो टूरिस्ट वीज़ा पे घूमने फिरने के लिए, जहाँ फिर स्टडी वीज़ा पे। इस तरह के 57 केसेस हमारे सामने आए हैं, जो लोग पार गए मगर किसी न किसी आतंकी कार्रवाई में शामिल हो गए। जो पार से लौट के आए उसमें से 17 आतंकी अभी तक मारे गए हैं। जो गए तो पासपोर्ट पे थे मगर आए एलसी से, बॉर्डर को क्रॉस करके आए, बंदूक उठा के आए, ट्रेनिंग लेके आए। इसमें 13 लोग और अभी ऐसे हैं जो अभी भी एक्टिव हैं मगर उनकी पहचान हमारे पास मौजूद है, जो वैलिड डॉक्यूमेंट पे गए थे, वापस आ चुके हैं, आतंकी कार्रवाइयों में इस वक्त शामिल हैं। 17 के करीब लोग ऐसे हैं जो गए हुए हैं, अभी वापस नहीं लौटे हैं, वो अभी भी पाकिस्तान में हैं। हमारी नज़र उन चीज़ों पे है, इसीलिए अभी पीछे बात चली थी कि जो पाकिस्तान का ट्रैवल है या स्टूडेंट वीज़ा जो है उस पर सख्ती क्यों कर दी गई है। सख्ती की यही वजह है कि जहाँ से स्टूडेंट कर पढ़ाई के लिए जाता है और वहाँ से आतंकी बन के गन उठा के वापस आता है, पाकिस्तान की सरजमीन पे मुझे लगता है कि वहाँ कलम की जगह बंदूक जो है उसको तरजीह दी जाती है। नेटवर्क शुरू से चल रहा था। हम लोग हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि दहशतगर्दी की फंडिंग का सिलसिला ख़त्म किया जाए, इनके कनेक्ट को ख़त्म किया जाए। अभी आपको याद होगा, कल परसों 56 जगहों पे एनआईए और पुलिस और सीआरपी ने मिल कर के लोगों की जगह रेड करी है। जो लोग दहशतगर्दी को जिंदा रखने में पैसे के जरिए या बाकी किसी सपोर्ट के जरिए से कार्रवाई करते हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पैसा जहां भी पकड़ा गया, पैसा जम्मू में पकड़ा गया, कोई 1.5 करोड़ पिछले साल हम लोगों ने हंदवाड़ा में पकड़ा था, जो नारकोटिक्स को बेच करके दहशतगर्दी को जो वहाँ पर फंडिंग के लिए इस्तेमाल होना था। उसके अलावा जेईआई की कुछ रेड्स में कुछ कैश पकड़ा गया, कुछ उनके अकाउंट्स में पैसा सीज किया गया। जिस तरह का भी हवाला का पैसा जगह जगह से आकर के या किसी चैनल से मिलिटेंसी को फंड करने के लिए इस्तेमाल होगा, उस हर चैनल को ब्लॉक करने की पूरी कोशिश की जाएगी। 15 अगस्त की फंडिंग की है और आतंकी हमले ज़्यादा हो सकते हैं, पॉपुलेटेड एरिया और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा सकता है, तो जम्मू कश्मीर पुलिस कितनी सतर्क है? देखिए, बहुत सारे निशाने पहले से चूज़ किए जा चुके थे, जिनके ऊपर कार्रवाई करने की तैयारी हो करके आईडीज़ पहुंच चुकी थी। मगर जम्मू कश्मीर पुलिस को मैं शाबाशी कहना चाहता हूं, हमारी जो अलग अलग फॉर्मेशंस हैं जम्मू की प्रोविंस में ख़ास तौर पे, कि आईडीज़ आने के साथ ही आईडी पकड़ी जाती हैं। जो टारगेट चुने होते हैं उस टारगेट तक आईडी को पहुंचने नहीं दिया जाता है। ये बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। आइंदा भी हमारी कोशिश जारी रहेगी, मगर ये मैं कह दूं कि ऐसी नकलो हरकत हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। सर, ड्रोन कितना बड़ा चैलेंज बन चुका है इस वक्त जम्मू कश्मीर में? ड्रोन एक बड़ा चैलेंज है, जो पहले इस तरह की हरकतों में डायरेक्टली मिलिटेंसी को में शामिल नहीं था। अब इसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पिछले कुछ अरसे से देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस अभी तक लगभग 50% ऐसी कार्रवाइयों को पूरी तरह नाकाम कर चुकी है। बेचे हुए हथियार पकड़ चुकी है, नारकोटिक्स पकड़ चुकी है, आईडीज़ को पकड़ चुकी है। आइंदा भी हमारी इसके ऊपर सख्ती से नज़र रहेगी और मुझे लगता है कि इस तरह की साजिशें होती रहेंगी मगर हम उनको नाकाम सर, करते आपने रहेंगे। इन्फिल्ट्रेशन की बात की, लाइन ऑफ कंट्रोल से कितनी इन्फिल्ट्रेशन अखनूर से लेकर पुंछ तक पिछले 2 महीनों में हुई हो सकती है? एक तो सर, दूसरा जो आपने जम्मू एयरफील्ड एयर स्टेशन पे अटैक की बात की, क्या पुलिस के प्रोब में ये चीज़ साबित हो चुकी है कि वो ड्रोन अक्रॉस से आया था और उसी से बॉम्ब गिराया गया? पहला ये कि इन्फिल्ट्रेशन कितनी हो चुकी है, हम लोग ये असेस कर रहे हैं कि 3 से 4 ग्रुप इस एरिया में क्रॉस हुए हैं, जिसमें से पहले 2 ग्रुप्स के साथ कांटेक्ट होने के बाद कुछ दहशतगर्द उसमें न्यूट्रलाइज कर दिए गए। ये ग्रुप जिसके साथ अभी कार्रवाई चल रही है, जिसमें 2 दहशतगर्द जो हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है और बाकी 2 के लिए तलाश जारी है। इसके साथ पॉसिबिलिटी है कि कोई एक ग्रुप और आया हो जो या तो इस खित्ते में है या फिर अभी पार शोपियां की तरफ जा चुका है, उसकी तलाश भी जारी है। सर, ओजीडब्ल्यू पर कैसे नजर रहेगी रजौरी पुंछ में? ओजीडब्ल्यू मैंने पहले ही कह दिया है कि जो नेटवर्क पैदा करने की कोशिश वो कर रहे थे, पुराना नेटवर्क पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया है। आइंदा जहाँ जहाँ भी एक्टिविटी होगी उस एक्टिविटी के ऊपर भी हमारी नज़र है। नहीं हुआ है,
मगर अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ वक्त से जो इन्फिल्ट्रेशन का सिलसिला है वो अलग-अलग लॉन्च पैड से दोबारा शुरू हुआ है। इस तरफ भी रिजौरी पुंछ का आप जानते हैं कि जे परसों जो इनकाउंटर हुआ, ये तीसरा इनकाउंटर है पिछले कुछ वक्त के अंदर। उससे पहले डडल के एरिया में, नौशहरा में और सुंदरबनी में जो इनकाउंटर्स हुए, इसके बाद ये पंगाई का अभी जो इनकाउंटर हुआ जिसका एडीजी साहब जिक्र कर रहे थे, ये सब ताज़ा ग्रुप हैं जो उन लॉन्चिंग पैड से लॉन्च करके जहाँ पर भेजे गए। और इतला ये है कि इस तरह की एक्टिविटी अभी जारी है और भी इस तरह की लॉन्चिंग के इम्कान और शंका मौजूद हैं। अभी कश्मीर की तरफ कार्रवाई है, वहाँ पर भी अभी एक ग्रुप ताज़ा इन्फिल्ट्रेट करके आया था जिसको कुछ दिन पहले 4 का ग्रुप था, चारों के चारों बांडीपुर में एक ऑपरेशन में 23-24 रात को ऑपरेशन शुरू हुआ था, जुलाई को उनको न्यूट्रलाइज कर दिया है। उनके जो मालूमात मिली उससे भी ये पता चला कि मच्छल और गुरेज के सेक्टर से इन्फिल्ट्रेशन करके वो ग्रुप आया था। और ये भी पता चला कि उनकी लॉन्चिंग कैल के सेक्टर से हुई थी जो पाकिस्तान में है। और वो कैल सेक्टर पे जिस वक्त इनको लॉन्च किया था 14 लोग और मौजूद थे जिनको लॉन्च करने की तैयारी उस वक्त चल रही थी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये नापाक हरकत अभी भी जारी है। सर, ये जो मिलिटेंट मारा गया है ये लोकल है या फॉरेनर है? ये तो 2 मिलिटेंट है। 2 मिलिटेंट के बीच में एक मिलिटेंट रमीज़ करके शोपियां का होने का क्लेम कुछ उनके घर वालों ने किया है। डीएनए सैंपल उनके ले लिए गए हैं, उसकी जांच के बाद पता चल जाएगा कि वो लोकल है। दूसरा जो है उसको किसी ने क्लेम नहीं किया है और चांसेस ज़्यादा हैं कि वो पाकिस्तानी है, क्योंकि जो बांडीपुर में मारे गए उसमें 2 लोकल थे और 2 पाकिस्तानी थे। जहाँ पर भी जो लॉन्चिंग होती है इसमें ज़्यादातर ऐसा ही हो रहा है कि आधा लोकल और आधा पाकिस्तानी टेररिस्ट उसमें आता है। इसमें भी लगता है कि जो अभी पहचान जिसकी नहीं हुई वो पाकिस्तानी हो सकता है।